जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आपको बता दें जिस प्रकार से आपके सीटेट के एग्जाम्स में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, दोस्तों आपको डिट्टो से हम उसी प्रकार से आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर के आए हैं जो कि आपका बाल विकास का रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको सीटेट में एग्जाम्स देना है और बाल विकास को आपको 30 में से 30 नंबर लाना है तो इस सेट पेपर को देख लीजिएगा दोस्तों। 100% आपके यहाँ से 20 क्वेश्चन फंसने वाले हैं और आपको 30 प्रश्न हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और आपकी तैयारी कैसी है वो भी आप लोग चेक करिएगा, कोशिश करिएगा इसके हर एक क्वेश्चन के आंसर देने की। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनुवाद शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपने आंसर लॉक किया है, चौथा विकल्प 21A, अनुच्छेद 21A में ये अधिकार दिया गया है निःशुल्क के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों इसका भी आंसर जल्दी से लॉक कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृस्का यानी दुर्बल, सुडूलकाय, गोलकाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तीसरा है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। तो टीईटी के उद्देश्य पूछा जाता है तो इसका उद्देश्य या मापन किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर आपको देना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता के लिए। ठीक है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। आशा करेंगे आप लोग इसको हर एक क्वेश्चन को करते जाएंगे और लास्ट में अपने नंबर जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। इसका भी राइट आंसर दीजिएगा। संगणन का जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है, तो दोस्तों वो स्मृति की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी आपको देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। ठीक है, पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। ये अंडूरा बंडूरा के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। तो अंडूरा बंडूरा के जैसे प्रकार के लोग किस प्रकार के होते हैं, समाज में होते हैं। समाज में किस प्रकार के लोग होते हैं, अंडूरा बंडूरा टाइप के कुछ व्यक्ति होते हैं। तो आपको समाज से याद रखना है सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो समाज में कैसे लोग होते हैं, अंडूरा बंडूरा टाइप के होते हैं। यहीं से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो अधिगम वक्र में पठार क्या बनता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थकान के कारण बनता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा विकल्प लॉक किया जाएगा। अब 7 में ऐसी कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, अब यहाँ पर भी आपको करते हुए चलना है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या फिर अभिरुचि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से लॉक करिएगा। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या फिर अभिरुचि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लॉक करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के। ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो वो व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, टीएटी, 16 PF, रेवेन का परीक्षण, ड्राइवेन परीक्षण। तो इनमें से जो भिन्न है वो आपको बतलाना है। तो दोस्तों रेवेन का जो परीक्षण होगा वो इनमें से भिन्न होगा। आशा करते हैं यही आंसर को लॉक किया होगा। दोस्तों आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा कि बाल विकास में भी एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, वो भी मैथ का। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनकी आपको मध्यिका बताना है। तो दोस्तों अगर आपको मध्यिका निकालना आता है तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, बाकी हम आपको एक इसकी खतरनाक ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों आपको जब भी इस प्रकार से आपको सीरियल नंबर दिए गए हों तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको बीच वाली, अगर डायरेक्ट दिए गए थे तो एक बीच वाली संख्या ले देते, वो मध्यिका आ जाती। लेकिन यहाँ तो बीच में 2
आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 आपको अलग हो जाएंगे, यहाँ से 2 अलग हो जाएंगे। अब बचता है 9 और 10। तो 9 और 10 को अपन लोग काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 का सीधा सीधा आधा कर दीजिएगा तो 9 दशमलव कितना बचेगा, 5 बचेगा, जो कि आपका चौथे ऑप्शन में राइट आंसर दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे सूर्य अंतर्दृष्टि का, यानी कोहलर जो थे, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। कोयलर को ही क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो आपका दूसरा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर देते हुए चल रहे होंगे। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया बाल विकास का ही। 5 वर्ष के जो मोहन है उसकी जो मानसिक आयु है कितनी है, 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। अब आपको इसका अगर सूत्र पता होगा तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु इंटू आपका 100। अब आपको इसी सूत्र में रख लेना है। आपको इससे ध्यान रखना है कि उसकी जो वास्तविक आयु होती है वो हमेशा नीचे आएगी और उसकी जो मानसिक आयु होगी वो आपकी ऊपर आएगी। ठीक है, इतना आपको लोग ध्यान रख लेना, आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। अब मानसिक आयु कितनी बता रहा है, वो 8 वर्ष बता रहा है। उसके 5 वर्ष का मोहन है तो उसकी वास्तविक आयु क्या कहलाएगी, वो 5 वर्ष कहलाएगी। तो अपन लोग 5 नीचे लिख देंगे और गुणा कितने का, 100 का। तो 5 से 100 कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी 20 पंचे 100 होता है। तो 8 दूना कितना, 16, 160 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दूसरे विकल्प में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, मंद बुद्धि वाले का पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा, 35 या एवं इससे निम्न। ठीक है, तो मंद बुद्धि में इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रोरसांक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, रोरसांक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग इसी प्रकार से मॉक टेस्ट हल करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपका जो 130 प्लस का सपना है वो भी आपको यहीं से साकार करने का मौका भी मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में हमें क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। तो विस्मृति यानी कि भूल जाना। ठीक है, तो विस्मृति का कारण क्या नहीं हो सकता है, तो आप लोग स्मरण करने की इच्छा ये कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, पहला ही विकल्प बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी, गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल या फिर सिरिल वर्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिरिल वर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है वो आपको बतलाना है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक तत्व सिद्धांत है आपका, द्वितत्व सिद्धांत है और बहुतत्व सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एडिनल ग्रंथि, फ्यूज ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो आपको राइट आंसर देना है। तो लार ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, बाकी एडिनल ग्रंथि, फ्यूज ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो द्वितीय अवस्था क्या है जो कि आपकी 7 से 11 मानी जाएगी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके राइट आंसर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने आंसर को देखकर ही इसका राइट आंसर दे दिया होगा, सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने आपको सूत्र पहले ही बता दिया है, तो इसका राइट आंसर जरूर कमेंट करिएगा। बुद्धि लब्धि की गणना का जो सही सूत्र होता है वो कौन सा है, तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका गणना करने का सही सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, ठीक है। तो चिंतनशील की आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेवी ने की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, तो सभी को पता होगा दोस्तों वो क्या कहलाता है, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता होती है दोस्तों जो किसमें पाई जाती है, ये सभी को पता होगा कि सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो आई होप आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। अब आपने 30 क्वेश्चन में कितने नंबर अटेम्प्ट किए आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप लोग हर एक क्लास से जुड़ सकें और अपना जो स्कोर है उसको मजबूत कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।